आप देख रहे हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन, जहां मार्वल ने फिर से कर दिया एक और विलन किरदार को बर्बाद। कैसे, आप पूछेंगे? ये जानने के लिए स्पॉयलर्स की डरावनी गलियों में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। मार्वल की प्रथा रही है कि अच्छे खासे विलन के किरदार को अंडर यूज करना या फिर बर्बाद कर देना। ऐसा कुछ फिर से एमसीयू वालों ने किया है अपने नए सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, जहां उन्होंने बर्बाद कर दिया है म्यूज के किरदार को। म्यूज कॉमिक्स में है एक सीरियल किलर आर्टिस्ट जो अपने विक्टिम्स के खून से बनाता है अपना वर्क ऑफ आर्ट। ये चीजें तो इस सीरीज में डाली गई है, पर और भी कई चीजें हैं जो अडॉप्ट नहीं हुई है, जो बनाती है म्यूज के किरदार को बड़ा खतरनाक। म्यूज था एक इनह्यूमन कॉमिक्स में जिसके पास ऐसे पावर्स थे कि वो कैमरा में भी नहीं दिखता था और वो मैट की सेंसरी पावर्स को ब्लॉक कर सकता था, यानी कि वो बना था मैट को रोकने के लिए ही। उसके होने के बावजूद लोग उसे देख नहीं पाते थे, जिस पर इस एपिसोड में हिंट किया गया है एक डायलॉग के थ्रू। पर इन सब चीजों को बिल्कुल दिखाया नहीं गया। इनफैक्ट स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला इस किरदार को उभरने के लिए, कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई स्क्रीन टाइम नहीं। एक ही सीन में दिखा दिया गया कि हंटर डुवन का किरदार ही म्यूज है, जिससे शायद वो एक बड़ा रिवील करना चाहते थे। काहे का रिवील? आधी दुनिया को पता था कि यही म्यूज है। सही पकड़े हैं। एक सीन, बस कहानी खत्म, फिनिश खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। म्यूज कॉमिक्स में भी कम टाइम के लिए यही दिखा था, पर उसे दर्शाया गया था बैटमैन के फेमस विलन जोकर की तरह, जिसका कोई बैक स्टोरी नहीं था, जो उसे अल्ट्रा डेंजरस बनाता था। पर यहाँ जब एक नाम चेहरा दिखा ही दिया गया है तो कुछ और सीन्स देने चाहिए थे हंटर को, जिससे उसके म्यूज बनने का रीजन दिखाया जा सकता था। बेस्टियन नाम का किरदार को म्यूज दिखाया गया है इस सीरीज में, जो एक अमीर घर से आता था, पर जहाँ वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, उसके माँ बाप उसे कुछ और बनाना चाहते थे, जिसमें शामिल है टाइकोंडो ट्रेनिंग भी। इन सब चीजों ने उसे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया। उसने उसके टाइकोंडो इंस्ट्रक्टर को भी मार दिया। इसी टाइकोंडो ट्रेनिंग की वजह से ही म्यूज डेयरडेविल के सामने खड़ा हो पाता है, तो माँ बाप की बात सुननी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ। धीरे धीरे उसके डैमेज दिमाग में तब शांति मिली जब वो लोगों को मारने लगा जिनके खून से वो पेंटिंग्स बनाने लगा था। हालांकि जो एक सीन म्यूज को मिलता है वहाँ जो हरकतें वो करता है काफी डरावना था, पर जहाँ इस आदमी का आर्ट पॉलिटिकल था, जो हर एक पेंटिंग में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट रखता था, ये निकला एक छोकरा जो एक तरफा प्यार करता है हेदर ग्लेन से, जिसे मार के वो बनाना चाहता था अपना अल्टीमेट वर्क ऑफ आर्ट। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, पर क्यों ये पता नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कैसे हेदर ने उसे उसके अल्टीमेट गोल तक पहुंचाया ये भी नहीं पता। एट द एंड ऑफ इट म्यूज एक और विलन बन गया है मार्वल की बड़ी सी लाइब्रेरी में, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। म्यूज सिर्फ एक जरिया था ताकि विल्सन अपना एंटी विजिलेंटी फोर्स बना सके, मैट वापस डेयरडेविल बन सके और मैट और हेदर के बीच टेंशन हो। पर म्यूज वापस भी आ सकता है, जिस पर प्रोडक्शन वालों ने ही राज खोल दिया। ये प्रोड्यूसर्स सब राज खोल देंगे क्या? फॉगी आ रहा है, म्यूज भी। कॉमिक्स में म्यूज ने हेल से मॉर्गन विटर नाम की आर्टिस्ट से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया था, जो भी दुनिया से हताश थी। इवेंचुअली म्यूज ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया और अपना घिनौना काम उसके थ्रू करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोगों को मारने और उनके खून से आर्ट बनाना। हालांकि डेयरडेविल की दुनिया ग्राउंडेड है, तो ये आत्मा वाला खेल शायद मेकर्स ना दिख, पर म्यूज से इंस्पायर्ड होकर मॉर्गन बन सकती है नई म्यूज। खैर, एपिसोड की शुरुआत होती है मैनहट्टन के डेविड एंड डिंकन्स मैनहट्टन बिल्डिंग के आउटर शॉट के साथ, जो है वहाँ का मेयर का घर। उसी सीन से फिस्क को डेयरडेविल के बारे में पता चल जाता है कि और विंसेंट की एक्टिंग इस सीन में लाजवाब है। एक बिलबोर्ड में फिर लिखा आता है, विंसेंट सुप्रीम कैनेडियन, जो आयरन मैन के कॉमिक बुक रन डीमन एंड अ बोतल में टोनी स्टार्क का फेवरेट अल्कोहलिक ड्रिंक हुआ करता था जब वो बेवड़ा बन गया था। जेसिका जोन्स के साथ भी इस ड्रिंक का कनेक्शन है। उसके बगल में दिखता है न्यूयॉर्क बुलेटिन का पेपर, जिस न्यूज़पेपर में कैरन बेक और बेन यूरिक काम करते थे नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में। हेदर ग्लेन और मैट के बीच कन्वर्सेशन में हेदर मैट से पूछती है कि क्या मैट एक ऐसी मनोस्थिति में है जिसकी वजह से वो जानबूझ के अपने आप को सेल्फ हार्म करवा रहा है। मैट का डेयरडेविल पर्सोना तो पूरा इसी वजह से है ताकि वो अपने आप को पनिश कर सके। हेदर उसके दोनों दोस्तों का नाम लेती है, फॉगी, पर कैरन का नाम लेने से पहले वो थोड़ा रुकती है। शायद हेदर कैरन से जलती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के दौरान कैरन और मैट का ताका फिरा तो था और एपिसोड 1 में इस पर हिंट भी किया गया था। फिर डेयरडेविल के सीजन 1 में जिस तरह से मैट ने उसकी पूरी बिजनेस को खत्म कर दिया था, उस पर टिप्पणी करता है। फिर इसी सीन में बक कैशमैन की प्रीवियस लाइफ पर हिंट करता है। बक कॉमिक्स में था एक अमेरिकन स्पाई एजेंट, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड टाइप, जिसे बुलाया जाता था बुलेट, जो बाद में फिस्क के लिए काम करने लगा। तो ये उसी स्पाई हिस्ट्री पर टिप्पणी हो सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या विंसेंट टाइकोंडो के बारे में जानता है, फिस्क कहता है ये I like boxing. जो मैट के साथ उसका एक और पैरेलल है, दोनों को बॉक्सिंग पसंद है। You know, there's this thing they say in boxing, the best cure for a black eye is fast hands. म्यूज के अड्डे में हमें दिखता है पनिशर का मार्क। शायद उसके इस पनिशर म्यूरल को बनाने से पहले ये था उसका खूनी प्रैक्टिस। एक अदमरी हेदर को अपनी बाहों में लेकर मैट वही कहता है जो उसने इलेक्ट्रा को नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में कहा था।
फाइनली क्या हैदर को शक है कि मैट ही डेयरडेविल है? इस हॉस्पिटल सीन से आभास तो होता है इस पर। और फाइनली क्या हैदर इस गिल्ट से कि उसने म्यूज को मार दिया कर देगी वो जो उसने कॉमिक्स में भी किया था। कॉमिक्स में हैदर ने सुसाइड कमिट कर लिया था क्योंकि मैट ने उसे परेशान कर दिया था, पर यहाँ हैदर वही कर सकती है उसके गिल्ट की वजह से। फाइनली बसता है डोंट गो प्लीज स्टे गाना बाय द ड्रिफ्टर्स जो काफी सुरीला है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और एपिसोड 5-6 का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अनदर रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview2001 में और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।